आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक वाहद ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमें ट्रेंड का पता लग जाता है कि कौन सा ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। सो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही हम ट्रेड ले रहे होते हैं। तो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमारे साथ रहें और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। फाइनली हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं कि हम किस तरह एक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल मेथड से समझाऊंगा ताकि सबको, और जो ट्रेडिंग अभी नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हैं, सबको समझ आ जाए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो चार्ट पे, जैसे कि हमने चार्ट पे ओपन किया है, तो ये चार्ट जो सा है माना नेम से एक कॉइन है, उस नाम का चार्ट है, ठीक है। और यूएसडी मतलब बिनास पे मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी ने भी किस पे करनी हो तो वो आप वो वाला चार्ट ओपन कर सकते हो। पर टाइम फ्रेम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 4 आवर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम स्विंग ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली खुद भी स्विंग ट्रेडर हूँ और इसलिए मैं स्विंग ट्रेड को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब देखो, मैंने एक चार्ट ओपन किया, अब मैं इस पे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करता हूँ। बेसिकली ये अभी तो नहीं बन रहा, पर प्रीवियस बना हुआ था, उसको ड्रा करता हूँ। क्योंकि आपने बहुत सारे कॉइन्स है, किसी भी कॉइन्स पे आप स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए या तो हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे, या फिर हमारे पास बुलिश वाले एरिया में हमारे पास रिएक्टेंगल होता है, और रोटेटेड रिएक्टेंगल भी होता है और रिएक्टेंगल। तो रिएक्टेंगल को ड्रा करते हैं। हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को ड्रा किया पहले, फिर हम एक और लेंगे रिएक्टेंगल और उससे हम क्या करेंगे, एक स्पोर्ट को ड्रा करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसकी लॉजिक देख लेते हैं कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर क्यों ड्रा किया। क्योंकि अब देखो, मैंने यहाँ पर ड्रा करने का मकसद ये था कि यहाँ पर ट्रेंड क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो स्विंग हो रही है, थोड़ी सी रिटेस्ट हो रही है कि बार वो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि देखो, मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट का ट्रेंड था, यहाँ पर आया, उसने क्या किया, यहाँ से रुका। यहाँ क्यों ब्रेक किया, ब्रेक करने की मेन वजह क्या है, यहाँ पर ब्रेक करने की वजह थी कि कुछ जो थे ना सेलर, सॉरी सॉरी कुछ जो बायर थे ना वो निकल गए। निकल इसलिए गए क्योंकि उनका टारगेट अचीव हो गया और वो निकल गए। और कुछ क्या थे, सेलर इंटर हो गए। सेलर इंटर क्यों हुए, सेलर इंटर मेन वजह यह है कि अगर आप प्रीवियस वन वीक या 3 वीक या उससे ज़्यादा प्रीवियस देखो, यहाँ पर ऑलरेडी पहले एक कोई स्पोर्ट बन रही होगी, वहां पर वो शॉर्ट करके सेलर बैठे हुए थे। तो उसी की उन्होंने बेनिफिट्स, उसका बेनिफिट उठाया और वहां से उन मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट हो गए। मतलब मार्केट वहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह मार्केट नीचे आई, मार्केट ने नीचे आने के विक मारी है, बड़ी सारी 2-3 मारी है, पर हमें एंट्री यहाँ से नहीं लेनी, हमने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है। हम दोबारा फिर मार्केट रिवर्स हुई, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ऊपर हुआ, नीचे आई। हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, हमने जो एंट्री लेनी है, हमने इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट, हमने सिंपल इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना होता है, ब्रेकआउट, ठीक है। कहां से ब्रेकआउट होना है ये देखते हैं। हमने सिंपल इसके यहां से ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। ये कैंडल ने, ये इतनी बड़ी कैंडल ने इसको क्या कर दिया है, हमारी जो प्रीवियस हाई था सबको ब्रेक कर दिया। जैसे इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, अब ये नहीं कि मुंह उठा के यहां से ट्रेड ले लेनी, यहां पर नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल इस वाले लो को, मतलब हाई को ब्रेक करती है, तब हम यहां से एंट्री लेंगे। अब देखो, अब यहां से हम एंट्री ले लेंगे, पर अगर आप यहां से एंट्री लेना चाहते हैं तो यहां से अगर आपने एंट्री ली, क्लोज किया, कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, बननी स्टार्ट हुई, तो आपने एंट्री ली यहां से। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा लॉन्ग यहां तक। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या होती है, मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है। मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती, ठीक है। अब हो सकता है इसकी दो,
पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो मार्केट यहीं से ही ऐसे 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 करके ऊपर चले जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने यहां से एंट्री ले ली, मार्केट ने यहां से ऊपर जाके नीचे रिट्रेस्ट हुई। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस इसलिए कहा कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंट नहीं रखते, आप थोड़े से जल्दबाजी वाले ट्रेडर हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा रखेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहां से थोड़ा सा और रिवर्स आती, यहां पर आती, पर नहीं आई, मार्केट यहां से ही अप ट्रेंड होगी। पर हमें ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ होना था, हम कहाँ से ट्रेड ले सकते थे, अच्छी वाली ट्रेड, जो सी बेस्ट ट्रेडर है, एक बेस्ट ट्रेडर कहाँ से ट्रेड लेगा वो हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ से ट्रेड ले ली है वो भी ठीक है, पर उसके लिए क्या है कि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। पर अगर आपने एक बेस्ट ट्रेडिंग लेनी है तो आपका स्टॉप लॉस जो सा है वो शॉर्ट होगा और प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, थोड़ी सी लॉन्ग होगी, 1/2 या 1/3 की रेशियो के हिसाब से ट्रेड करोगे आप। अब देखो, अब यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें, अब अगर मार्केट यहां से रिट्रेस्ट हुई, नीचे को आई, हमने फर्स्ट कैंडल का वेट किया, फर्स्ट कैंडल, अगर फर्स्ट कैंडल ने ग्रीन बन गई है, अगर ये ब्रेक करती रेड वाले को, इस वाले रेड के हाई को ब्रेक करती, तब हम यहां से एंट्री लेते, पर इसने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल ने इस वाली हाई वाली जो रेड कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक किया। अब हम यहां से साथ ही जैसे ही कैंडल ऑफ होती है, हम यहां से ट्रेड लेंगे। हमने यहां से ट्रेड ली और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये वाला नहीं होगा। अगर आप ये वाला स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां से हो सकता था कि ये वाली जो सी कैंडल्स है ये वीक मारती बड़ी और फिर अप ट्रेंड के ऊपर को चले जाती, ठीक है। इसलिए जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा इससे लॉन्ग रख के आपका स्टॉप लॉस ये वाली वीक के अंदर होना चाहिए, ये वीक के पास होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बायर जो है बायर ज्यादा होंगे, क्योंकि हर जो सा पर्सन है पहले यहां बैठा होगा बायर, इसको अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर यहां पर बैठे होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट ये है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस को लॉन्ग करो और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस्ट दोबारा किया, रिट्रेस्ट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड पे गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरह ऊपर नीचे जाती है, इस तरह नहीं, सीधी नहीं जाएगी कभी भी, मार्केट सिंपल इसी तरह ऊपर जाएगी और इसी तरह नीचे आएगी। ये था अप ट्रेंड के लिए। इसी तरह अगर आप देखो तो इसी तरह लॉन्ग जो सा आपका शॉर्ट मतलब शॉर्ट ट्रेंड है वो भी सेम इसी तरह होगा। अब देखते हैं एक एक चीज और, अब आपको होगा कि स्टॉप लॉस तो बता दिया पर स्टॉप प्रॉफिट तो बताया नहीं कि स्टॉप प्रॉफिट हम किस तरह मैनेज करेंगे। स्टॉप प्रॉफिट के लिए आपको इसके प्रीवियस को देखना होगा, प्रीवियस मतलब के 2 वीक, 1 वीक, 3 वीक, 4 वीक, क्योंकि 4 आवर का चार्ट है तो हमें शायद मंथली बेस पे भी जाना पड़े। हम इसके प्रीवियस में जाते हैं। प्रीवियस में देखो, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल रही है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मतलब रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है वो हमारा ये है, मतलब हम यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। फर्स्ट टीपी हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा। सेकंड हमारा टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। अगर आप यहां से निकलना चाहते हैं, फर्स्ट लेके निकल रहे हैं तो निकल, अगर नहीं तो सेकंड का वेट करें। पर उसके लिए क्या होगा, आप और ऊपर भी जा सकते हैं, पर उसके लिए क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आपने यहां पर एंट्री ली है, यहां पर, ठीक है, फिर और अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो रहा है, मतलब ऊपर चला गया, इससे ये वाली कैंडल ने आपकी ट्रेंड कर दिया, मतलब काफी हाई हो गई, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये होना चाहिए, ये इसका ये वाला वीक का ये है। अगर ये इसको दोबारा वहीं से, क्योंकि पहला मार्केट यहां से रुकी है, यहां पर दोबारा रुकी है मार्केट, देखिए, क्योंकि ये इसकी सपोर्ट हो गई है, अच्छी सपोर्ट, मतलब यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर उन्होंने उसको नीचे, मतलब जो से सेलर थे उन्होंने नीचे उसको मार्केट को लेके गए, पर यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग बायर और ज़्यादा थे, उसने मार्केट को दोबारा ऊपर लेके गए। तो क्या हुआ कि फर्स्ट आपका ये हुआ, अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है तो आप क्या करो, वेट करो, आप
फिर रिट्रेस्ट हो सकती है मार्केट थोड़ी सी, पर फिर अप ट्रेंड की मार्केट जाएगी। तो अब क्या है कि यहाँ पर अब अगर ये ट्रेंड को कर देती है, ब्रेक कर देती है और मार्केट का ट्रेंड ऊपर चले जाता है, यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट को अचीव कर लेता है, या तो आप निकल जाओ। मेन यही है कि निकल जाओ, बहुत है, इतना ज़्यादा लालच में ना जाओ, ठीक है। नहीं, अगर आप कहते हो नहीं मुझ पे बहुत पेशेंट है, मैं फुल वेट करूँगा, तब क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये फर्स्ट वाले का हाई हो जाना चाहिए। तो इसी तरह क्या कर रही होती है मार्केट, वर्क कर रही होती है। तो इसलिए हम इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।